मैं डॉक्टर जयप्रकाश ललित नारायण तिरुत महाविद्यालय में इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। मेरा महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से संबद्ध है। आज हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इनका अर्थव्यवस्था उन्नत स्वरूप में था, जिनमें कम से कम 4 बिंदुओं पर विशेष प्रकाश डाला जा सकता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के आधार होते हैं। चूँकि यह नगरीय अर्थव्यवस्था था, यहाँ भी इन 4 बिंदुओं का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कृषि, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी, यहाँ कपास की भी खेती होती थी, कपास के कपड़े भी बुने जाते थे। सिलाई कताई के प्रमाण हमें मिले हैं। कपास मेसोपोटामिया में भी भेजा जाता था, जहाँ वे लोग इसे सिंधु कहते थे। यूनान में कपास को सिंडन कहते थे। हल का भी प्रयोग यहाँ होता था। साल में 1-2 फसल उपजाई जाती, 2-2 फसल भी उपजाने के प्रमाण हमें मिले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंचाई के साधनों में नहर बांध का भी ये लोग प्रयोग करते थे। इस प्रकार यहाँ हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत कृषि तकनीक का प्रयोग करता था। दूसरा आता है पशुपालन। कृषि के साथ साथ हड़प्पावासी की अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन भी था। यहाँ हम देखते हैं कि कुब्बर वाले, बड़ा सिंह वाले, बिना कुब्बर वाले, छोटे सिंह वाले भी बैल के प्रमाण मिले हैं। पालतू जानवरों में कुत्ता, हाथी, घोड़ा, गधा आदि मिले हैं। कुत्ता का प्रयोग तो शिकार में भी होता था। इसके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू आदि, हंस आदि पालतू जानवर मिलते हैं। इनके प्रमाण हमें यहाँ के मूर्तियों में, खिलौनों में, मोहरों में, चित्र में आदि जगह खुदाई के क्रम में मिला है। तीसरा आता है शिल्प और उद्योग धंधे। कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त विविध प्रकार के शिल्प और उद्योग धंधों के प्रति भी हड़प्पावासी लोगों का रुझान था। कपड़ा को तो हम जानते हैं कि कताई और बुनाई के प्रमाण हमें मिले हैं। इस प्रकार यह कपास उद्योग, कपड़ा उद्योग एक बृहत अवस्था में यहाँ था। कुम्भकार के मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग करते थे, हाथ से भी बनाते थे। मोहनजोदड़ो में तो कुम्भकारों के लिए एक विशेष कॉलोनी बनाया गया था, मोहल्ले बनाए गए थे। स्वर्णकारों का भी व्यवसाय यहाँ काफ़ी उन्नत अवस्था में था। आभूषणों के निर्माण में उन्होंने इसमें निपुणता हासिल कर ली थी। सोना और चांदी के आभूषण बनाते थे। सोना के केवल आभूषण बनाते थे, लेकिन चांदी के तो ये लोग बर्तन में भी बनाने में भी काम में लाते थे। इसके अलावा ये लोग शंख, सीप, घोंघा, हाथी दांत का भी प्रयोग करते थे। अब इसके बाद देखते हैं तांबे और कांसे का भी ये लोग प्रयोग करते थे। खुदाई में इनके पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अस्वस्थ और घरेलू जीवन के काम में इनका प्रयोग करते थे। बढ़ईगिरी के भी व्यवसाय मिले हैं। लकड़ी के मूर्ति बनाई जाती थी। लकड़ी के निर्मित हम देखते हैं कि गाड़ी के पहिए और तख्तों का भी प्रयोग किया जाता था। ईंट उद्योग भी उन्नत अवस्था में था।